नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। लखमीरपुर एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे बंजर इलाके में एक छोटा और पुराना घर बना था जो कई वर्षों से वीरान पड़ा था। इस घर के पास कोई भी आता जाता नहीं था। इसके पीछे एक गहरा कारण था। गांव वालों का मानना था कि उस जगह पर काली शक्तियों का वास है। आधी रात को उस घर के बंद कमरे से कभी घुंघरुओं की आवाजें आती तो कभी किसी लड़की के सिसकने की। कभी कभार वही लड़की देर रात दर्द भरे सुरों में गाना गाती, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। आज के इस विज्ञान और तकनीक के दौर में ऐसी बातों पर शायद ही कोई यकीन करे। खासकर शहर के पढ़े लिखे लोग इसे महज अंधविश्वास मानते हैं। उनका मानना होता है कि ऐसी बातें बस डर फैलाने के लिए होती हैं, विशेषकर गांवों में। मुंबई से आया एक धनी व्यापारी जिसका नाम अनुज अग्निहोत्री था। जितना प्रभावशाली उसका नाम, उतनी ही प्रभावशाली उसकी शख्सियत थी। एक सुबह उस घर के पास अपनी काली मर्सिडीज में पहुंचा। कार से उतरे तो बड़े ही गर्व से पहला कदम जमीन पर रखा। उन्होंने उस बंजर जमीन पर नजर डाली और तुरंत फैसला किया, यहाँ उनका शानदार होटल बनेगा। इस परियोजना के तहत उन्हें उस घर सहित पूरी जमीन खरीदनी थी। गांव के मुखिया को इनाम देकर अग्निहोत्री ने वह सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। मुखिया के घर से लौटते वक्त अग्निहोत्री ने बीच गांव में अपनी कार रोकी। गांव के अनपढ़ लोग बड़ी गाड़ी देखकर इकट्ठे हो गए। अग्निहोत्री ने खिड़की से कुछ गांव वालों से कहा कि उन्हें उस घर का नवीनीकरण कराना है और जो काम करना चाहे वह अगली सुबह आ सकता है। एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से अग्निहोत्री की ओर देखा और पूछा, कौन सा घर? अग्निहोत्री ने जवाब दिया, वही जो गांव के बाहर सालों से बंद पड़ा है। बस इतना कहना था कि गांव वाले उन्हें घूरने लगे। अग्निहोत्री कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक और बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, साहब, उस घर में भूत प्रेत की बाधाएं हैं। हर रात एक बंद कमरे में लड़की अपनी दर्द भरी आवाज में गाना गाती है। सबने सुना है। बुजुर्ग की आवाज में कुछ और लोगों की सहमति मिल गई। 2-4 और लोग भी उस बुजुर्ग के साथ मिलकर बोले, साहब, हम तो यही कहेंगे कि इस घर को न खरीदें तो बेहतर होगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर अनुज अग्निहोत्री के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उन्होंने सबको डांटते हुए कहा, चुप रहो, मैं किसी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता। ये सब बेकार की कहानियां हैं। गुस्से में उन्होंने कार की खिड़की बंद की और ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी निकालो। ड्राइवर ने रास्ते की परवाह किए बिना तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। अगले 2 हफ्तों में शहर से बुलाए गए मजदूरों ने उस पुराने घर को बेहतरीन तरीके से नवीनीकृत कर दिया। घर की नई चमक देखकर अग्निहोत्री ने फैसला किया कि होटल बनने तक वह इसी घर में रहेंगे। रात का समय था, तकरीबन 12:30 बजे। अपना काम समाप्त कर अग्निहोत्री जी सोने के लिए लॉबी से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर उस बंद कमरे की ओर गई। उस पुराने दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था जिस पर लाल और सफेद रंग के धागे बंधे हुए थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यही वो भूतिया कमरा था जिसके बारे में गांव वाले अजीबोगरीब बातें करते थे। मन ही मन खुद को तसल्ली देते हुए बोले, इन बेवकूफों को मैंने कहा था कि इसका भी रेनोवेशन करना है। अग्निहोत्री धागों को तोड़ने लगे। पास पड़ा पत्थर उठाकर उन्होंने ताले पर कई वार की। आखिरकार ताला टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजे की कुंडी जाम हो चुकी थी, पर अग्निहोत्री ने जोर लगाते हुए उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, अंदर से किसी के रोने की आवाज आई और साथ ही एक बेहद दर्द भरी धुन भी सुनाई दी, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, एक धुंधली सी धुएं जैसी आकृति हवा में तैरती हुई दरवाजे से बाहर निकली और सीधा उनके सामने आ खड़ी हुई। जिस बात की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी वह अब उनके सामने साकार हो चुकी थी। अग्निहोत्री के तो पसीने छूट गए, डर से उनका शरीर कांपने लगा। तभी वह धुआं एक स्त्री की शक्ल लेने लगा। वह स्त्री नव विवाहित की तरह 16 श्रृंगार में सजी धजी, लाल जोड़े में हवा में तैरते हुए उनके सामने गुस्से से भरी खड़ी थी। उसकी नजरें अग्निहोत्री जी को भेदती हुई उन्हें घूर रही थी। अग्निहोत्री जी के मन में अचानक ये बात कौंधी
कि वह कहाँ खड़े हैं। भय ने उन्हें जकड़ लिया और भागने की योजना उनके मन में बनने लगी। मगर उससे पहले वह रहस्यमयी स्त्री उनके सामने आई, मुस्कुराई और फिर उनकी आंखों के सामने ही धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। हालांकि उसकी आवाज की गूंज हवाओं में वैसे ही तैरती रही, तेरे प्यार में नहीं तोड़ना। ये देखते ही अग्निहोत्री जी ने ठान लिया कि वह सुबह होते ही होटल प्रोजेक्ट रोककर सीधे मुंबई लौट जाएंगे। वहीं दूसरी ओर वीर नामक युवक रात 11 बजे तक अपने फोन पर एक साउथ इंडियन फिल्म देख रहा था, जो उसका रोज का रूटीन था। मूवी के बीच में माया का व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया तो वीर ने फिल्म रोककर चैटिंग शुरू कर दी। कुछ घंटों की बात के बाद उसकी आंखें थकान से बोझिल हो गईं। फोन की बैटरी भी केवल 5% बची थी। दोनों ने बाय कहा और फोन रखकर वीर ने लाइट बंद की और आराम से सोने चला गया। अभी उसे सोए कुछ घंटे ही हुए थे कि उसकी आंखों के सामने धुंधले दृश्य तैरने लगे, मानो किसी फिल्म का रील चल रहा हो। एक गांव के सरकारी स्कूल का आंगन था, जहां मास्टर जी और कुछ मेहमान बैठे थे। स्टेज पर माइक थामे 16 साल की दो छोटी वाली खूबसूरत लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ी थी और अपनी मीठी आवाज में गा रही थी। वह वही पुराना गाना था जो हर बार वीर को अजीब सपनों की दुनिया में ले जाता था, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। अचानक दृश्य बदला। अब वह लड़की कुछ गुंडों के साथ खींची जा रही थी। अगले पल वीर खुद को एक नायक की तरह उन गुंडों से लड़ते हुए देखता है। फिर एक विवाह का दृश्य उभरता है। सुहागरात की सेज पर दुल्हन घूंघट ताने शर्माते हुए अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। अगले ही पल क्रूरता से उसका गला दबाया जा रहा था और एक झील के किनारे वह विवाह के जोड़े में लहूलुहान पड़ी थी। वीर उसे अपनी बाहों में उठाए गांव की ओर भाग रहा था, जब अचानक पीछे से किसी ने उस पर वार किया और उसकी नींद टूट गई। वह कुछ देर तक इन भयावह घटनाओं के बारे में सोचते हुए बैठा रहा, फिर पानी पीकर दोबारा सोने की कोशिश की। इस बार उसे गहरी नींद आ गई, लेकिन सुबह एक और सपना उसकी नींद उड़ाने के लिए आ पहुंचा। उसने देखा कि वह गांव की सीमा पर खड़ा है और वीरान पगडंडी पर एक लड़की के साथ भाग रहा है। अचानक गुंडों ने उन्हें घेर लिया और वीर ने उनसे जमकर मुकाबला किया, लेकिन फिर उस लड़की का वहीं गिर पड़ना और वीर का उसकी ओर मुड़ना, और तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया। तभी वीर की आंखें एकदम खुल गईं और वह तुरंत उठकर बैठ गया। ये जो उसने देखा था, क्या वह बस एक सपना था या फिर हकीकत? शायद यह सपना ही था, पर कहीं ना कहीं उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वीर का मस्तिष्क उधेड़-बुन में था। क्या यह सब पहले उसके जीवन में घट चुका है? वरना क्यों ये घटनाएं बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही हैं? उसने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 7 बज चुके थे। वही डरावने सपने जो वीर को बार बार परेशान करते थे, आज फिर से उसे झकझोर गए थे। रणबीर के पास सिर्फ सवाल थे और उनके उत्तर उसे स्वयं खोजना थे। सुबह 8 बजे वीर तैयार होकर अपनी बाइक पर सवार हो कॉलेज के लिए निकल पड़ा। रास्ते में हमेशा की तरह उसने अपनी बाइक रोकी और सोचा, मैं यहाँ रोज आता हूँ और यहाँ की चाय मेरी सबसे पसंदीदा है। वीर ने वहां खड़े एक लड़के को पुकारा, अरे ओ छोटू, एक हाफ कटिंग चाय देना। चाय का इंतजार करते हुए वीर ने अपना मोबाइल निकाला और व्हाट्सएप चेक किया। माया का लास्ट सीन 1:15 पर था, जो कि पिछली रात का था। वीर ने करीब 1 बजे के आसपास सोया था, इसलिए शायद उसकी आंखों में अब भी थकान थी। आज अगर शर्मा सर की असाइनमेंट न होती तो वो शायद कॉलेज भी नहीं जाता और अपने कमरे में ही आराम से 12 बजे तक सोता। कल रात माया से ऐसी क्या बातें हुई थी कि समय का पता ही नहीं चला। वीर ने सोचा, शायद माया ने उसे आई लव यू कहा था, पर वीर कोई खास जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि उससे पहले ही उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी और उनकी बातें अधूरी रह गईं। 12:40 पर वीर ने माया से कहा था कि अब सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई थी और उन्होंने तय किया था कि बात कल पूरी करेंगे। आज माया फिर पूछेगी कि क्या वो मुझसे प्यार करती है। वीर मन ही मन सोचने लगा और उसे एक बार फिर वही पुरानी बात कहनी होगी, हम सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त बनकर ही रहें तो अच्छा है। ऐसा नहीं था कि वीर माया से प्यार नहीं करता था, वीर भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी कुछ तो था
जो उसे रोक रहा था। तभी चाय का प्याला लिए वह लड़का आ गया। वीर अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, लेकिन लड़के ने उसे पुकारा, साहब आपकी चाय? और हंसते हुए कहा, मेरा नाम छोटू नहीं कार्तिक है। वीर मुस्कुराया और उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, फिर सब तुम्हें छोटू क्यों बुलाते हैं? लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाय बेचता हूँ। चाय वाले लड़कों का कॉमन नाम ही छोटू होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वीर ने हंसते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें छोटू नहीं कार्तिक बुलाऊंगा, चलेगा ना? ये कहते हुए वीर ने अपने वॉलेट से रुपये 10 का नोट निकाला और उसे दिया। लड़के ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए और चला गया। वीर ने चाय की एक हल्की घूंट ली और एक पल के लिए खुद को चाय की गहराई में खोते हुए महसूस किया। चाय में भी एक अलग तरह का नशा होता है, जो केवल वही लोग समझ सकते हैं जो इसे शौक से पीते हैं। अचानक चाय वाले लड़के ने रेडियो ऑन कर दिया और रेडियो पर नागिन फिल्म का वही दर्द भरा गाना बजने लगा, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। यह वही गाना था जो वीर अपने सपनों में कई बार सुन चुका था। उस गाने की धुन सुनते ही वीर का सिर घूमने लगा, मानो वह एक बार फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो गया हो। वीर की आंखों के सामने कुछ धुंधले अस्पष्ट दृश्य उभरने लगे। उन धुंधले दृश्यों में कुछ चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, परंतु आवाजें पूरी तरह स्पष्ट थी। एक लड़की गहरे लाल रंग के शादी के जोड़े में एक बंद कमरे के अंधेरे कोने में सिमटी बैठी, अपनी दर्द भरी सुरीली आवाज में जैसे किसी अनजान गीत को गुनगुना रही थी। उसकी सिसकती हुई आवाज, मांग मेरी सवर्णम मैंने मोती भरे, वीर के कानों में गूंजने लगी। ये कौन सी विचित्र परिस्थिति थी जिसमें वीर फंसता जा रहा था? क्यों बार बार यही गीत उसकी यादों में गूंज रहा था? वह लड़की जो अंधेरे में एक कोने में बैठी थी, कौन थी? क्यों उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी? क्या उसका कोई संबंध वीर से था या ये बस एक भ्रम था? इन सवालों से वीर का मस्तिष्क विचलित हो उठा। अचानक उसने अपनी अधूरी चाय वहीं टेबल पर छोड़ दी और तेजी से अपनी बाइक उठाकर भाग खड़ा हुआ, मानो वह उस गीत से भागने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि चाय की उस तफरी से काफी दूर निकल आया था, लेकिन वह गीत अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था, उसकी हर सोच पर हावी हो रहा था। वीर कॉलेज के कैंपस में दाखिल हुआ, अपनी बाइक पार्क की और लॉबी से होते हुए क्लास की ओर जाने लगा। अचानक उसके सामने एक लड़की आई, माया, वही माया जो उसे दिल से चाहती थी। माया ने उसे रोकते हुए कहा, वीर, कल रात मैंने मैसेज किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? वीर माया की ओर देखता रहा। वह माया से बहुत प्यार करता था, पर फिर भी उससे बचता रहता था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, माया, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और रात भी काफी हो गई थी। माया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, बहाने मत बनाओ वीर, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। वीर ने हंसते हुए कहा, सच में यार, तेरी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी बीच वीर का फोन बज उठा। वही गीत तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना फिर से बजने लगा। वीर का चेहरा फिर से उतरा और उसके कानों में वही धुंधले दृश्य उभरने लगे। उसने गुस्से में फोन उठाया और बिना सोचे समझे कॉल काट दी। माया ने उसे डांटते हुए कहा, कितनी बार कहा है अपनी रिंगटोन बदल लो। माया ने अपनी आदत के अनुसार हल्के लहजे में हंसते हुए कहा, अरे यह एकता कपूर की नागिन की रिंगटोन है, मेरी फेवरेट है, कैसे बदल दूं? वीर ने गुस्से में कहा, तो मत बदल, पर यह डिब्बा मोबाइल मेरे सामने नहीं बजना चाहिए। माया ने चिढ़कर कहा, अच्छा तो इंग्लिश गाने सुनता है? तो मैंने कभी कहा तुझसे कि मुझे पसंद नहीं है? वीर उसकी बातों को अनसुना करते हुए बोला, तू समझ नहीं रही माया, इस गाने से मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये गाना सुनते ही मेरे सामने धुंधले चेहरे आ जाते हैं। मैंने तुझसे अपने अजीब सपनों के बारे में बताया था ना, इसका कोई ना कोई कनेक्शन है मेरे सपनों से। ये सुनकर माया हंसने लगी। उसने वीर की ओर देखा और कहा, तू मजाक कर रहा है ना? वीर ने गंभीरता से कहा, नहीं माया, मैं मजाक नहीं कर रहा। माया ने वीर की आंखों में झांकते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वीर ने उसकी आंखों में सवालिया नजरों से देखा। दोनों ने सामने पड़ी एक खाली बेंच की ओर देखा और माया ने इशारा किया
चल बैठकर बातें करते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों उस बेंच पर पास पास बैठे थे। वीर ने माया की ओर देखते हुए पूछा, तो कुछ कहना चाहती थी ना माया? माया ने गहरी नजरों से वीर की आंखों में झांका और धीरे से कहा, सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वीर का दिल अचानक से धड़क उठा, जैसे अतीत की कोई भूली बात एक झटके में उसके सामने आ खड़ी हो। उसे अपने दोस्त मनीष की याद आई, जो उसे बाबा जी के पास ले गया था जब वीर ने अपने अजीब सपनों के बारे में उसे बताया था। बाबा जी ने उसकी बातों को बड़े गौर से सुना था और फिर गंभीरता से कहा, जब तुम्हारी उम्र अमुक साल की हो जाएगी तब तुम्हारे जीवन में एक पुरानी प्रेम कहानी लौटेगी। बाबा जी ने यह भी कहा कि जिसे तुम प्रेम करते हो वह तुम्हारे पिछले जन्म की प्रेमिका है, इसलिए इस जीवन में भी तुम्हारे दिल पर केवल उसी का हक होगा और तुम किसी और से कभी सच्चा प्रेम नहीं कर पाओगे। वीर ने बाबा जी की इस भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया था, लेकिन जब उसने माया से मिलने के बाद अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस की तो वह परेशान हो उठा। मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता, उसने खुद को कई बार कहा। माया की ओर मुड़कर वीर ने गंभीरता से कहा, मैंने पहले भी अपने कॉलेज के दिनों में इसे महसूस किया था। एक बार मेरे दोस्तों ने मुझसे दांव लगवाया कि मुझे एक नई लड़की मुस्कान को प्रपोज करना होगा। माया, मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैंने मजाक में उसे प्रपोज कर दिया। अगले ही दिन मुस्कान का भयानक एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा मेरी वजह से उसकी जान गई। तभी से मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा। माया ने चौंक कर कहा, नहीं वीर, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ये डर अपने दिल से निकाल दो। लेकिन वीर की आंखों में गहरी चिंता थी। उसने कहा, माया, तुम नहीं समझती, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे इस रिश्ते से खुद को दूर करना होगा। माया ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, तुम कहाँ खो गए वीर? वीर की आंखों में एक भारीपन था। उसकी नजरें माया की आंखों से बचने लगी। वह जानता था कि उसे इस सवाल का उत्तर ना में देना होगा, लेकिन माया फिर से बोली, तो बताओ वीर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वीर ने धीरे से कहा, माया, सच्चाई ये है कि तुम सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त हो, इसके अलावा कुछ नहीं। माया का चेहरा मानो अचानक मुरझा गया। उसकी आंखें भीग गई। वीर ने अपनी बात पूरी करने की कोशिश की, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई झलक रही थी। वीर, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। तुम मुझसे प्यार करते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? वीर ने ठंडे लहजे में कहा, माया, मेरी आंखें कुछ भी कहें, लेकिन सच यही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह बिना कुछ कहे उठी और वहां से चली गई, जैसे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। वीर ने उसकी पीठ की ओर देखा, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया। उसे खुद पर एक भारी अपराध बोध का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने माया से सच कह दिया था। क्लास में वीर का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। वह जानता था कि उसने माया के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। इस तरह दिन गुजरने लगे, लेकिन वीर के दिल में वह खालीपन बना रहा। आज वीर की जिंदगी का 21वां साल पूरा हो चुका था और उस दिन का इंतजार उसे हमेशा से था, जिस दिन बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी कि वो आएगी, लौट कर जरूर आएगी। उस खास दिन को मनाने के लिए वीर ने अपने करीबी दोस्तों के साथ साथ माया को भी आमंत्रित किया था, क्योंकि बिना माया के वो दिन अधूरा सा लगता था। मगर माया आई नहीं। वीर की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। आखिरकार उसने अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर माया के बिना ही केक काटा और जन्मदिन मना लिया। रात देर तक दोस्तों के साथ खूब हंसी मजाक, गाने बजाने और नाचने में वक्त बीता। लगभग 2 बजे सब अपने अपने घर चले गए और वीर भी थक कर चूर हो गया था। वह कपड़े भी नहीं बदल पाया और बिस्तर पर यूं ही ढेर हो गया। नींद तो आई, मगर कुछ ही पलों में वीर की नींद किसी हल्की सी छन छन की आवाज से टूटी। कानों में पायल की आवाज और फिर वही सुरीला गाना जो उसने कई बार अपने सपनों में सुना था, गूंजने लगा। वीर चौंक उठा। कमरे में कहीं कोई रेडियो या टीवी नहीं चल रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई मधुर आवाज में गा रहा हो, कोई खूबसूरत लड़की।
वह गाना था, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। वह आवाज वीर के सपनों में अक्सर सुनाई देती थी, मगर आज वह सच में उसके आसपास गूंज रही थी। वीर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे लगा कि वह फिर से सपना देख रहा होगा, लेकिन नहीं, इस बार यह हकीकत थी। वीर ने घड़ी देखी। रात के 2:10 हो रहे थे। खिड़की आधी खुली थी और ठंडी हवाओं के साथ वह दर्द भरी आवाज अंदर आ रही थी। वीर घबराकर खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर झांका, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। वीर ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखा। अचानक उसकी नजर दूर एक लाल साड़ी पहने खुले बालों वाली लड़की पर पड़ी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वीर को महसूस हुआ कि यह वही लड़की है जो उसके सपनों में अक्सर आती थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वह उस अनजान लड़की की ओर दौड़ पड़ा। लड़की धीरे धीरे गली के दूसरी तरफ बढ़ रही थी और गा रही थी, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। वीर ने आवाज दी, हेलो, कौन हो तुम? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही लड़की चांदनी रात की हल्की ठंडी हवाओं में समा गई। वीर स्तब्ध खड़ा रह गया। वह दृश्य उसकी आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन वह सुरीली आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह जब वीर जागा तो उसे रात का कुछ भी याद नहीं था। उसने अपने दोस्तों से देर रात तक की गई पार्टी के बारे में सोचा, लेकिन कुछ धुंधला सा लगने लगा। व्हाट्सएप चेक किया तो माया का कोई मैसेज भी नहीं था। वीर सोचने लगा, आखिर माया उसे इतना अनदेखा क्यों कर रही है? उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। उसने तुरंत माया को मैसेज किया, माया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आज शाम 5 बजे इस्कॉन मॉल में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्लीज आ जाना। वीर ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह अपने प्यार का इजहार जरूर करेगा। यूट्यूब खोला तो सबसे पहला वीडियो वही था, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। ये गाना वीर से जुड़ा क्यों था? हर बार क्यों उसे यही गाना सुनाई देता है? विचारों में खोया हुआ वीर ऑटोप्ले में गाने को सुनते सुनते असहाय महसूस करने लगा। इस बार गुस्से में उसने अपना मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा। टकराने और गिरने की आवाज के साथ ही मोबाइल टूट गया। बैटरी बाहर गिर गई और स्क्रीन भी चकनाचूर हो गई। मगर हैरानी की बात यह थी कि गाना अब भी चल रहा था। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरकर अपने कमरे से बाहर भागा। शाम का वक्त था। वीर और माया इस्कॉन मॉल के कैफे में आमने सामने बैठे थे। माया की निगाहें वीर के हर सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। खामोशी को तोड़ते हुए वीर ने माया का हाथ थाम लिया। धीरे से बोला, माया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे ही माया ने यह सुना, उसके चेहरे पर बिछी उदासी की चादर हट गई और उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने हैरान होकर पूछा, सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो वीर? वीर ने जवाब दिया, हाँ माया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माया ने हिचकते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सवाल सुनते ही वीर के दिमाग में बाबा जी की भविष्यवाणियां दौड़ने लगी, जो साफ कहती थी कि वीर ना तो किसी से प्यार कर सकता है और ना ही शादी। अगर उसने ऐसा किया तो उसका प्यार उसे बर्बाद कर देगा। माया ने वीर के खामोश चेहरे को देखकर पूछा, कहाँ खो गए वीर? वीर हड़बड़ाकर अपनी सोच से बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, माया, बोलो कब करनी है शादी? दूल्हा तो तैयार है। माया थोड़ी शर्मा गई और हंसते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बहुत वक्त है शादी में। इसके बाद दोनों के बीच कई बातें हुई, मगर वीर को नहीं पता था कि मॉल में कोई और भी था, जो काफी देर से उन दोनों को देख रहा था और उनकी हर बात सुन रहा था। आखिरकार वीर और माया वहां से उठकर थिएटर की ओर चले गए। उन्होंने कल रात ही फिल्म की टिकट बुक कर ली थी। फिल्म का शो शाम 7 बजे था। फिल्म के दौरान जब हीरो ने अपनी हीरोइन को किस किया, वीर ने भी मौका देखकर माया को किस कर दिया। पहले माया थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर वह मुस्कुराई और अपनी शर्म को छोड़ दिया। थिएटर के एक अंधेरे कोने में बैठे दोनों रोमांस में खोए हुए थे, जबकि पर्दे के पीछे कोई था जो उन्हें देख रहा था। रात के करीब 10 बजे फिल्म खत्म हुई। वीर और माया थिएटर से बाहर निकले और अपनी अपनी राह चल दिए। माया की होंडा सिटी कार चला रहा था वीर। उसे नींद आने लगी थी तो उसने माया से कहा, माया, प्लीज अपना फोन उठाओ।
वीर की बात सुनकर माया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा फोन तो कब से स्विच ऑफ है। वीर ने विस्मय में डूबकर पूछा, तो फिर ये धुन कहां से आ रही है? माया ने भी आश्चर्यचकित होते हुए प्रतिप्रश्न किया, वीर, कौन सी धुन? तुम किस संगीत का उल्लेख कर रहे हो? मुझे तो यहाँ कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा। वीर ने जिद भरे स्वर में कहा, अरे वही, तुम्हारी वह रिंगटोन वाली धुन अभी सुनाई दे रही है। वीर की बातों पर उसकी मां ने भी हैरत से उसकी ओर देखा। बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अचानक गाड़ी की पीली हेडलाइट के सामने एक लाल रंग की शादी के जोड़े में लिपटी खुले बालों वाली लड़की प्रकट हुई। ये वही थी जिसे वीर ने बीती रात अपने घर के पास देखा था। वह अचानक कार के सामने से गुजरी और गर्दन घुमाकर उनकी ओर देखा। इस बार वीर को उसका चेहरा साफ नजर आ गया। वह लाल साड़ी में 16 श्रृंगार किए हुए थी, जैसे अपनी ही शादी से भाग आई हो। उसके खूबसूरत चेहरे पर बरसों की असहायता और आंखों में उम्र भर के आंसू झलक रहे थे। उसे यूं अचानक अपनी कार के सामने देख वीर ने घबराकर स्टीयरिंग मोड़ दिया, मगर पल भर में ही वह उनकी नजरों से ओझल हो गई। वीर की कार अपना संतुलन खो बैठी और सीधे एक बड़े पेड़ से जा टकराई। माया की कराहती चीख के साथ एक जोरदार धमाका हुआ और वीर का सिर स्टीयरिंग से टकराकर बेहोश हो गया। 2 दिन बाद वीर की आंखें अस्पताल के एक सफेद कमरे में खुली। वह संजीवनी नामक अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर कमरे नंबर 2 में लेटा हुआ था। सिर पर लगी चोट की वजह से उसकी धुंधली चेतना अभी पूरी तरह से लौट नहीं पाई थी। हादसे की धुंधली यादें अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वही सफेद कमरे जिसमें एक मासूम लड़की बरसों की नींद में सोई पड़ी थी। उसे देख वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे जानता हो, जैसे वह कोई बेहद करीबी हो। लेकिन कौन थी वह, और वीर को ही क्यों दिख रही थी? इन सवालों से घिरा वीर पुरानी घटनाओं को याद करने लगा। एक पुराने सरकारी स्कूल की बिल्डिंग उसकी आंखों के सामने उभर आई। उस क्लासरूम में प्रिंसिपल साहब अंदर आए और रोल नंबर 4011 की संध्या शर्मा को खड़ा किया। वह घबराई हुई मासूम लड़की धीरे से उठी। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम ही हो संध्या? घबराओ मत, मैं तो तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पिछली बार स्कूल में जो संगीत प्रतियोगिता हुई थी उसमें तुम पहले स्थान पर आई हो। यह सुनकर संध्या की आंखों में खुशी झलकने लगी। उस वक्त खिड़की से बाहर खड़ा एक छोटा लड़का वीर उसकी प्यारी मुस्कान को देख रहा था। उस मुस्कान ने जैसे वीर का दिल जीत लिया था। वह 10वीं कक्षा में था और संध्या 9वीं में। उनका स्कूल का समय अलग अलग था। वीर सुबह जाता और दोपहर में लौट आता, जबकि संध्या दोपहर में जाती और शाम ढलने से पहले लौटती थी। घर लौटते वक्त संध्या अक्सर वीर को रास्ते में मिल जाती। वीर उसे देखता और वह लाज से नजरें झुकाकर अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ जाती। कभी कभी वह जानने के लिए पीछे मुड़कर देखती कि क्या वीर उसे देख रहा है। वीर की निगाहें उसकी ओर उठती और उनकी नजरें मिलते ही वह शर्माकर तेजी से भाग जाती। रोजमर्रा की इन छोटी छोटी मुलाकातों में मानो संध्या का भी दिल वीर के लिए धड़कने लगा था। जब भी वो उसके सामने से गुजरती उसे चुपके से नजरें चुराकर देखती रहती। वीर भी भीड़ में जानबूझकर उसके करीब से गुजरता, जैसे उसे छूने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। उस एक पल के हाथों के हल्के से स्पर्श ने मानो उसकी धड़कन को एक तड़पती चिंगारी में बदल दिया था। वीर का दिल जैसे उस बिजली के झटके से भर जाता और संध्या की वही प्यारी मुस्कान जिस पर वीर मर मिटा था उसे एक बार फिर घायल कर देती। वो कुछ दूर जाकर चुपके से पीछे मुड़कर देखती और फिर उसकी नजरों को पकड़ते ही एक मासूम मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती। उनकी इन नजर चुराई मुलाकातों ने किसी को जलाना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच कोई ऐसा शख्स था जो इस प्रेम को पनपते हुए नहीं देखना चाहता था। एक बार वीर ने साहस जुटाया और रात के सन्नाटे में संध्या से मिलने उसके घर जा पहुंचा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। संध्या के घर वाले गहरी नींद में सो चुके थे, सिवाय उसके। वो बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, शायद वीर के ख्यालों में खोई हुई थी। घर का दरवाजा थोड़ा खुला था। वीर ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और धीरे से अंदर कदम रख दिया। संध्या वीर की आहट सुनकर चौंकी और बाहर आई।
वीर को देखकर उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। डरते डरते उसने पूछा, वीर, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर ने बिना कोई झिझक कहा, तुमसे मिलने आया हूँ। संध्या ने घबराते हुए धीरे से कहा, कोई सुन लेगा? लेकिन वीर उसके कानों में फुसफुसाया, सिर्फ तुमसे एक बात करनी थी। संध्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो। और वीर बिना कुछ पूछे उसके पीछे चल पड़ा। वे दोनों एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, जहां आधी रात का चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। मंदिर के बाहर एक बड़े पत्थर पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। संध्या ने वीर की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। वीर ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ा। संध्या, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन तभी अचानक हाईवे से एक गाड़ी की तेज रोशनी उनकी ओर आती दिखाई दी। पास से देखने पर उन्हें पता चला कि वो एक खुली जीप थी, जिसमें 4 खतरनाक गुंडे बैठे थे, जिनके हाथों में धारदार हथियार चमक रहे थे। ये देख संध्या और वीर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जीप एक झटके से उनके सामने रुकी, इंजन बंद हुआ और गुंडे उतरकर उनकी ओर बढ़ने लगे। संध्या और वीर डर के मारे खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग हैं और वे उनसे क्या चाहते हैं। चारों गुंडों के हाथों में तलवार जैसी खतरनाक हथियार थे। उनसे लड़ना वीर और संध्या के लिए लगभग असंभव था। वीर ने तुरंत संध्या का हाथ जोर से पकड़ा और बोला, भागो संध्या। दोनों तेजी से भागने लगे, जबकि गुंडे उनके पीछे थे। भागते भागते वे गांव के अंदर पहुंचे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी दीवार खड़ी थी, जिसने उनकी राह रोक ली। पीछे मुड़कर देखा तो बुजुर्ग भी उनके सामने खड़े थे। उनसे बच निकलना अब बेहद कठिन था। तभी अचानक एक लड़की की आवाज कानों में पड़ी, वीर, तुम ठीक तो हो ना? ये माया थी जो वीर से पूछ रही थी। माया वही थी जिसके साथ वीर का कार एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में माया को मामूली चोटें आई थी, लेकिन वीर बार बार संध्या का नाम ले रहा था। अब माया को सब समझ में आ चुका था कि वीर को वो सब याद आ गया है जो वो 7 साल पहले भूल गया था। इस एहसास के साथ माया वहां से भाग गई, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि वीर के दिल में अभी भी संध्या के लिए जगह है। वीर की आंखों के सामने अब भी उसके अतीत के धुंधले दृश्य उभर रहे थे। अपनी संध्या को बचाने का यही आखिरी मौका था और वीर के सामने अब केवल एक ही रास्ता था। अकेले उन गुंडों से लड़ना उसकी ताकत से बाहर था, पर संध्या को किसी भी हालत में बचाना था। वीर ने संध्या को अपने पीछे छिपाया और उन गुंडों पर अचानक हमला कर दिया। क्योंकि वीर एक सिपाही का बेटा था, लड़ाई की कला वह अच्छी तरह जानता था। 4 खतरनाक हथियारों से लैस गुंडों के सामने अकेला वीर डटकर खड़ा हो गया। उसने घूंसे और लातों से उन पर हमला किया और एक गुंडे की देसी बंदूक उसके हाथ लग गई। वीर को बंदूक चलानी भी आती थी। उसने हवा में 2 फायर किए, जिससे वे लोग डरकर पीछे हट गए। वीर ने आदेश दिया, सब अपने हथियार फेंको। घबराए हुए गुंडों ने तलवारें नीचे फेंक दी। अब बाजी वीर के हाथ में थी और वे उनसे बच सकते थे, लेकिन तभी पीछे से संध्या की एक हल्की चीख सुनाई दी। वीर ने मुड़कर देखा तो किसी ने संध्या की गर्दन पर चाकू रख दिया था। वह कोई और नहीं, माया थी, मास्टर जी की बेटी। माया ने वीर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वीर, अगर तुमने बंदूक नहीं फेंकी तो मैं संध्या को मार दूंगी। वीर के पास और कोई चारा नहीं था। उसने माया से विनती की, माया, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, संध्या को कुछ मत करना। लेकिन माया गुस्से में चिल्लाई, बंदूक फेंक। वीर ने मजबूरी में बंदूक नीचे फेंक दी। जैसे ही वीर ने बंदूक फेंकी, गुंडे उस पर टूट पड़े। माया ने उन्हें चेतावनी दी, सुनो, ये मरना नहीं चाहिए। अगर ये मरा तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। इसी बीच वीर का स्कूल का दोस्त भवानी वहां आ पहुंचा। दूर से ही उसने वीर को आंखों से इशारा किया कि वह संध्या को बचाने का मौका है। वीर समझ गया कि भवानी उसे माया के पकड़ से संध्या को बचाने के लिए कह रहा है, परंतु इसके लिए माया पर पीछे से हमला करना होगा, क्योंकि अगर सामने से हमला किया तो माया संध्या की जान ले लेगी। वीर ने पास ही पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और माया की नजरों से बचते हुए धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच गया। जैसे ही मौका मिला, वीर ने पीछे से माया के सिर पर
वह पत्थर जोर से दे मारा। लेकिन जैसे ही माया नीचे गिरी, वीर को पता चला कि वह संध्या नहीं थी, बल्कि उसकी जगह माया ने संध्या को गिराया था। भवानी ने धोखा दिया था। वह माया के साथ मिलकर वीर की संध्या को नुकसान पहुंचाने की साजिश में शामिल था। संध्या के गिरते ही वीर ने उसकी ओर दौड़ लगाई, लेकिन उसके मुंह से संध्या के लिए एक चीख निकल गई। 2 दिन बाद वीर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह अपने घर की छत पर बैठा, गहरे सोच में डूबा हुआ, अपने अतीत और वर्तमान की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वीर छत पर बैठा अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। उसी वक्त उसे अपने दोस्त भवानी की याद आई। वही भवानी जिसने माया के साथ मिलकर उसकी संध्या को मार डाला था। वीर को अब भी विश्वास था कि कहीं न कहीं संध्या जिंदा है और वो उसकी राह देख रही है। उसके दिल में यही ख्याल था कि उसे सबसे पहले संध्या को ढूंढना चाहिए। उसने ठान लिया कि वो संध्या को खोजने के लिए भवानी से ही शुरुआत करेगा, क्योंकि उसे यकीन था कि भवानी ही जानता होगा कि संध्या कहाँ है। वीर को यह लगता था कि भवानी ने संध्या को मारा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। भवानी ने बताया कि उस रात जब वह माया के पीछे जा रहा था, उसके कदमों की आहट से माया सतर्क हो गई थी। जैसे ही भवानी ने माया पर हमला करने के लिए पत्थर उठाया, माया पहले ही वहां से हट गई और पत्थर संध्या के सिर पर जा लगा। संध्या वहीं गिर पड़ी। वीर को यह सब समझने में वक्त लगा, पर वह सोच में डूब गया कि सच क्या है। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, तुम्हारा प्यार जिंदा है। वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक लड़की शादी के जोड़े में खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे वह कई बार अपने सपनों में देख चुका था। ये वही लड़की थी जो एक्सीडेंट वाली रात उसकी कार के सामने अचानक आ गई थी। वीर ने उसे हैरानी से देखा। उसके मन में सवाल उठे, वो लड़की कौन थी? उसका वीर से क्या रिश्ता था? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो सुनो। आज से 25 साल पहले इसी शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी, ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली। ठाकुर साहब बेहद अच्छे और दयालु इंसान थे और पूरा शहर उनकी बहुत इज्जत करता था। उनकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था कावेरी और छोटी बेटी का नाम था सरस्वती। बचपन से ही कावेरी एक प्रतिष्ठित गायिका बनना चाहती थी और इसके लिए वह कई सालों से मेहनत कर रही थी। कावेरी जिद्दी स्वभाव की थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसे जो चाहिए होता था वह उसे पाकर रहती थी, और अगर ना मिले तो उसे छीनने से भी पीछे नहीं हटती थी। दूसरी तरफ सरस्वती अपने पिता की तरह सीधी सादी और संतोषी थी। जो भी मिले उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेती थी। सरस्वती को भी बचपन से गाने का बहुत शौक था और उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि लोग उसे सुनने के लिए बेताब रहते थे। एक दिन उनके स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें गाने की प्रतियोगिता रखी गई थी। उस प्रतियोगिता में कावेरी, सरस्वती और उनकी खास सहेली मोहिनी ने भाग लिया। प्रतियोगिता शुरू हुई और सबसे पहले कावेरी की बारी आई। कावेरी ने बहुत अभ्यास किया था, पर गाते वक्त वह अपनी आवाज पर काबू नहीं रख पाई। उसका गाना इतना बेसुरा लगा कि वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। कावेरी सबके बीच मजाक का पात्र बन गई। स्कूल के सारे बच्चे उसे बेसुरी कहकर चढ़ाने लगे। लड़की ने वीर को यह कहानी सुनाते हुए कहा, अब समझे वीर, तुम्हारे सवालों का जवाब यही है कि मैं वही सरस्वती हूँ। हाथ में माइक थामे उसकी मधुर और भावपूर्ण आवाज ने उस वक्त के सबसे प्रिय फिल्म नागिन का गीत गाया, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। रेडियो पर भी यही गाना बज रहा था और संपूर्ण शहर उसकी यह आवाज सुनने को बाध्य था, मानो किसी अदृश्य धागे से खींचता चला जा रहा हो। उसकी आवाज का दर्द और मिठास ऐसा था जिसने सुनने वालों को न चाहकर भी उसकी ओर खींच लिया। वहीं स्कूल के मैदान में बैठे तमाम छात्र छात्राओं के बीच एक लड़का उसकी उस सुरीली आवाज को दिल से महसूस कर रहा था। वह सफेद शर्ट और ग्रे पैंट में बैठा हल्के बढ़े हुए बालों वाला वीर था, जो ठेठ मंच पर खड़ी सरस्वती को टकटकी लगाए देख रहा था। वीर का दिल उस सुरीली आवाज के साथ साथ सरस्वती की ओर खींचता चला जा रहा था। वह आवाज जैसे सीधे उसके हृदय तक जा पहुंची थी। वीर ठाकुर साहब के दोस्त रतन सिंह का छोटा बेटा था। वैसे तो स्कूल की सभी लड़कियां वीर पर जान छिड़कती थी,
लेकिन कावेरी को खास तौर पर वीर पसंद था। ये जानकर बाकी लड़कियां उसे देखने की हिम्मत भी नहीं करती थी। जब सरस्वती ने गाना खत्म किया तो पूरा स्कूल तालियों की गूंज में उसे सम्मान देते हुए खड़ा हो गया। बस कावेरी ही एकमात्र थी जो जलन से तमतमा रही थी, उसकी अपनी बहन से। कावेरी को वीर पसंद था, लेकिन वीर का दिल अब सरस्वती पर आ गया था। उस दिन सरस्वती ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि पूरे शहर का दिल जीत लिया। ठाकुर साहब की बेटी होने के साथ साथ उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि हर कोई उसका मुरीद हो गया। वही प्रतियोगिता जिसमें कावेरी सालों से पहले नंबर पर आना चाहती थी, सरस्वती ने एक ही दिन में वो सब कुछ पा लिया। वीर भी उसकी आवाज के जादू में खो गया। सरस्वती की सहेली मोहिनी भी चोरी छिपे वीर को चाहती थी, लेकिन कावेरी के डर से वह अक्सर खुद को वीर से दूर ही रखती थी। एक दिन वीर ने चुपके से मोहिनी को एक पत्र पकड़ा, जिसमें लिखा था कि उसने सरस्वती के गाने से प्रभावित होकर उसे दिल से अपना लिया है। मोहिनी का दिल टूट गया, क्योंकि जिसे वह चाहती थी वह किसी और से प्रेम करता था। परंतु मोहिनी ने अपने प्यार को त्यागते हुए वह पत्र सरस्वती को सौंप दिया। सरस्वती, जो सीधे सादे स्वभाव की घरेलू लड़की थी, प्रेम के इस जाल में फंसना नहीं चाहती थी। उसने वीर के प्यार को ठुकरा दिया। उधर कावेरी को यह बात देर से ही सही, लेकिन समझ आ गई कि उसका वीर अब सरस्वती के प्यार में पड़ चुका है। कावेरी को लगने लगा कि उसकी बहन न केवल उसकी सफलता को छीन रही थी, बल्कि उसकी खुशियों पर भी हावी हो रही थी। जलन ने उसे अंधा कर दिया और उसने अपने पिता के साथ 8 लोगों को पैसा देकर कहा, जाओ और सरस्वती को मार डालो। वह वीर को पाने के लिए अपनी बहन की जान लेने तक को तैयार हो चुकी थी। शाम के समय जब सरस्वती और मोहिनी स्कूल से वापस लौट रही थी, एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। गाड़ी से 2 व्यक्ति बाहर निकले, जिनके चेहरों को कपड़े से ढका हुआ था। सरस्वती तुरंत पहचान नहीं पाई, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि यह हमला उसके घर के किसी न किसी व्यक्ति के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने चाकू निकालकर सरस्वती और मोहिनी पर हमला कर दिया। मोहिनी वहीं घायल पड़ी रह गई, जबकि वे लोग सरस्वती को कंधे पर उठाकर गाड़ी में डालकर फरार हो गए। मोहिनी घायल अवस्था में दौड़ती हुई घर पहुंची और सारी बातें ठाकुर साहब को बताईं। ठाकुर साहब अपने आदमियों के साथ सरस्वती को बचाने के लिए निकल पड़े। इस घटना की खबर वीर को भी लग गई। जब सरस्वती को उठाकर ले जाया जा रहा था, वीर ने उन लोगों को दूर से देख लिया और तुरंत अपनी बाइक लेकर उनका पीछा किया। कुछ देर बाद वह एक फार्म हाउस पर पहुंचा, जहां वही गाड़ी खड़ी थी। वीर को यकीन हो गया कि सरस्वती वहीं कैद है। वीर चुपचाप फार्म हाउस के करीब पहुंचा, जहां उसने देखा कि दरवाजे के बाहर हथियारों से लैस कुछ गुंडे पहरा दे रहे थे। सरस्वती को बचाने के लिए उसे अब इन गुंडों का सामना करना था। वीर को लड़ने की कला आती थी, इसलिए वह एक एक करके बिना आवाज किए सभी गुंडों को मार गिराया। जैसे ही सारे गुंडे ढेर हो गए, वीर फार्म हाउस के दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी पीछे से एक बड़ा गुंडा बंदूक ताने हुए उसके सामने आ गया। वीर ने चालाकी से उसकी बंदूक छीन ली और उसी बंदूक से उसे मार गिराया। वीर ने फिर अंदर जाकर रस्सियों से बंधी सरस्वती को आजाद किया और उसे बाहर ले आया। तभी ठाकुर साहब अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे और सरस्वती दौड़कर रोते हुए अपने पिता से लिपट गई। ठाकुर साहब ने वीर की बहादुरी को देखकर उसकी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, वीर, तुम्हारे पिता से मैं अक्सर तुम्हारी बहादुरी की बातें सुना करता था, लेकिन आज खुद देख लिया। तुमने आज अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी बेटी की जान बचाई है। सच कहूं तो तुम्हारी इस बहादुरी को देखकर मैं बहुत खुश हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वीर ने बड़ी विनम्रता से कहा। ठाकुर साहब, मैंने जो कुछ भी किया उसे अपना फर्ज समझकर किया है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस अपना आशीर्वाद दीजिए। वीर ने उनके चरण छुए और धीरे धीरे समय बीत गया। 2 साल बाद सरस्वती और वीर एक दूसरे के और करीब आ गए। शहर के किनारे मोहिनी के घाव की तीस अभी भी उसकी आत्मा में बसी थी। लखीमपुर की पहाड़ियां, जिनकी चोटियों के पार वो अद्वितीय झील फैली थी, जहां मीरा और सरस्वती चोरी छिपे मुलाकातें करते थे। झील के परे उस शांत पानी के बीच वे एक दूसरे की बाहों में बंधे आसपास की सुंदरता में खो जाया करते।
इस राज को मोहिनी के सिवा और कोई नहीं जानता था। एक दिन कावेरी ने वीर के सामने अपने प्रेम का इजहार किया, पर वीर ने ठुकराते हुए कहा, कावेरी, मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी बहन सरस्वती से प्रेम करता हूँ। ये शब्द कावेरी के भीतर आग की लपट बन गए। उसकी बहन सरस्वती, जो पहले से ही उसकी आंखों में दुश्मन बन चुकी थी, अब उसकी खुशियों के साथ साथ उसका प्यार भी छीनने लगी थी। कावेरी के दिल में सरस्वती और वीर को अलग करने की भावना जैसे जहर की तरह फैल गई। उसने ठान लिया कि अब सरस्वती और वीर को अलग करने का केवल एक ही रास्ता है। कावेरी सीधे ठाकुर साहब के पास गई और बोली, बापू, मुझे वीर से प्रेम है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारी शादी तय कर दें। ठाकुर साहब उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वे पहले से ही वीर जैसा बहादुर दामाद अपने घर में देखना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपने मित्र रतन सिंह को बुलाकर कावेरी और वीर के रिश्ते पर चर्चा की। वीर को जब ये बात बताई गई तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, यह सोचते हुए कि यह रिश्ता सरस्वती के साथ तय हो रहा है। उत्साहित वीर सरस्वती से मिलने झील के पास पहुंचा, जहां सरस्वती पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर वीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, सरस्वती, आज ठाकुर साहब ने मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया है और जल्द ही हमारी शादी होगी। सरस्वती यह सुनकर खुशी से फूली नहीं समाई। उसकी आंखों में वीर के साथ जीवन के नए सपनों की झलक थी। लेकिन दूर खड़ी कावेरी यह सब देख रही थी और उसकी आंखों में जलन और द्वेष के बीज पनपने लगे। उसे यकीन हो गया कि जब तक सरस्वती उसके रास्ते में है, तब तक वह वीर को कभी नहीं पा सकेगी। कावेरी ने सरस्वती को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चली। उसने सूर्य नाम के एक अजनबी से मदद ली, जिसे उसने योजना समझाते हुए कहा, सूर्य, झील के किनारे तैयार रहना। एक लाल कपड़े में सजी लड़की वहां आएगी और जैसे ही वह आए उसे खंजर से मार डालना। तब तक मारना जब तक वह पूरी तरह से खत्म न हो जाए। सरस्वती को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वीर की शादी उससे नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन कावेरी से तय हो चुकी है। वह अपने मन में वीर की दुल्हन बनने के सपने संजोए हुए थी। जब वह सज धज कर अपने कमरे से बाहर निकली तो टेबल पर रखे दस्तावेज उसे एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करने लगे। उसने वह पत्र अपने कांपते हाथों में लिया और जब उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, शादी से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। सरस्वती, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। झील के पास आ जाओ, जहां हम पहले मिला करते थे। तुम्हारा वीरा। मंडप की ओर जाने के बजाय वह अपने प्रिय वीरा से मिलने झील के किनारे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे वीरा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह वापस हवेली लौटने ही वाली थी कि उसे अचानक ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने सोचा, शायद वीरा आया होगा उसे देखने के लिए। जैसे ही वह मुड़ी, वहां कोई नहीं था। वह मन ही मन बुदबुदाई, ये वीरा भी नाम। तभी उसकी पीठ के पीछे दबे पांव कोई और आ गया। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और हाथ में रामपुरी का चमचमाता तेजधार चाकू था। वीरा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। जब सरस्वती निराश होकर वापस मुड़ने लगी, उसी पल उस व्यक्ति ने खंजर को उसकी छाती में गहरा उतार दिया। एक घुटी चीख उसके होठों से निकल गई। वह उस व्यक्ति का चेहरा देख भी नहीं पाई थी कि उसने एक बार फिर चाकू को उसकी देह में घोंप दिया। कुछ ही पलों में वह धराशायी हो गई और खंजर को पानी में फेंककर वह हत्यारा वहां से भाग खड़ा हुआ। कावेरी ने अपना काम पूरा कर दिया था। सरस्वती को सूर्या के हाथों मरवा दिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो झील के किनारे शादी के जोड़े में मरी पड़ी है, वह सरस्वती नहीं बल्कि मोहिनी थी। मोहिनी ने अपनी सहेली की जान बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी। उसे कावेरी की योजना का पता चल चुका था कि उसने पैसे देकर सरस्वती को मरवाने की साजिश रची थी। वह पत्र भी कावेरी की चाल का हिस्सा था, ताकि सरस्वती अपने वीरा से मिलने के लिए झील पर पहुंचे और सूर्या उसे मार डाले। सरस्वती जब झील की ओर जा रही थी, मोहिनी ने बीच रास्ते में उसे रोक लिया और उसे खतरे की चेतावनी दी। सरस्वती ने अविश्वास से कहा, मेरी जान को खतरा? कौन मुझे मारना चाहेगा? तब मोहिनी ने उसे बताया कि कावेरी ने धोखे से उसे बुलाया है, उसे मारने के लिए। सरस्वती को अपनी बहन की इस घिनौनी साजिश पर यकीन नहीं हो रहा था।
तभी कुछ गुंडों की गाड़ी वहां आती दिखी। अपनी दोस्त को बचाने के लिए मोहिनी ने सरस्वती को एक पुराने घर में छिपा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए खुद उनकी ओर भागना शुरू किया। मोहिनी ने भी लाल रंग के कपड़े पहने थे, जिससे सूर्या को वह सरस्वती ही लगी और उसने उसे ही मार डाला। उधर जिस पुराने घर में सरस्वती को बंद किया गया था, वह सालों से बंद पड़ा था। उस घर की कैद में सरस्वती एक कोने में बैठी अपने आंसुओं के बीच अपने वीरा का इंतजार कर रही थी। उसे अभी भी एक अदृश्य आशा थी कि उसका वीरा उसे बचाने के लिए अवश्य आएगा, परंतु वह नहीं आया। उसकी प्रतीक्षा में दिन एक के बाद एक गुजरते चले गए। हर रात, यहाँ तक कि आधी रात में भी वह अपने मधुर किंतु वेदनापूर्ण आवाज में वही गीत गुनगुनाती रहती, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। जैसे उसका गीत उस खोए हुए प्रेम को पुकार रहा हो। उसके मन में हर क्षण वीरा की यादें तैरती रहती। एक दिन जब वीरा ने वही गीत सुना तो ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा किसी पिछले जन्म की ओर लौट रही हो। कहानी अचानक 25 वर्ष पीछे चली गई। जैसे जैसे उसने घटनाओं को बयान किया, वैसा ही वीरा के मस्तिष्क में अतीत की धुंधली स्मृतियां पुनः जीवंत हो उठी। उन उत्तरों की खोज में वह आगे बढ़ता चला गया, जो उसे इस जन्म और पिछले जन्म के वीरा से जोड़ रहे थे। हाँ, इस जन्म का वीर वही है जो उस जन्म का वीरा था, और जो उसके सामने खड़ी है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी सरस्वती है, मास्टर जी की बेटी माया, जिसने उसे पाने के लिए उसकी प्रेमिका संध्या को मारने की साजिश रची थी। कोई और नहीं बल्कि सरस्वती की बहन कावेरी निकली। और मोहिनी, जो सरस्वती को बचाने के लिए अपनी जान दे बैठी, वह और कोई नहीं, संध्या थी। एक दिन जब सरस्वती उसके सामने विवाह की पोशाक में खड़ी थी, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उसे गले से लगा लिया, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसका शरीर पारदर्शी हो गया। वह एक आत्मा थी। उसी दिन लंबा गूंगा चादर ओढ़े कावेरी विवाह मंडप में बैठी थी। वहां बैठे सभी लोग जानते थे कि वह सरस्वती नहीं बल्कि कावेरी है। विवाह की पहली रात जब वीर ने उसे सरस्वती समझकर उसका घूंघट उठाया, तब उसे सच्चाई का आभास हुआ। वह कावेरी थी, न कि सरस्वती। ये देखकर वीर हैरान रह गया और गुस्से से पूछा, ये क्या मजाक है? कावेरी, सरस्वती कहाँ है? उसकी निराशा पर कावेरी हंस पड़ी और उत्तर दिया, वो वही है जहां उसे होना चाहिए था। वीर ने अविश्वास में पूछा, मतलब? कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे मार दिया। गुस्से से बेकाबू होकर वीर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? बताओ वह कहाँ है? कावेरी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, मैंने उसे मार दिया, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाओ, झील के किनारे देख लो उसकी लाश। उसके यह कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। उस क्षण वीर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उसने कावेरी का गला घोंट दिया। कुछ ही पलों में कावेरी तड़पते हुए मर गई। वीरा जब सरस्वती की खोज में झील के किनारे पहुंचा तो उसकी दूरदर्शी दृष्टि को वहां उसकी लाश दिखाई दी। जैसे ही वह पास गया और उसकी निर्जीव काया को देखा, वह द्रवित हो उठा। लेकिन जब उसने चेहरा देखा तो यह सरस्वती नहीं बल्कि मोहिनी थी, जो अपनी सहेली को बचाने के लिए यह प्राणों की बलि चढ़ाने आई थी। वीरा ने देखा कि उसकी सांसें अब भी धड़क रही थी। उसे बचाना अनिवार्य था, क्योंकि शायद मोहिनी ही जानती थी कि इस समय सरस्वती कहाँ है। वीरा ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेतहाशा गांव की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से वीरा के सिर पर वार किया और वह भी मोहिनी के साथ वहीं गिर पड़ा। हमलावर उन्हें जान से मारकर चले गए। इन घटनाओं के बाद गांव में वीर और उसके परिवार की बदनामी होने लगी। लोग मानने लगे कि ठाकुर साहब की बड़ी बेटी कावेरी की हत्या कर वीर अपनी प्रेमिका मोहिनी के साथ भाग गया। कुछ समय बाद हमारी लाशें गांव के बाहर विवाह के वस्त्रों में मिली और कुछ ऋषि मुनियों ने विधिवत हमारा अंतिम संस्कार कर दिया। सरस्वती की आत्मा तब से पुराने घर में बसी रही और कुछ ही दिनों बाद गांव में रहस्यमयी मौतें होने लगी। लोगों ने समझा कि इन मौतों का कारण वही घर था और इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने अपने मंत्रों से उस घर के दरवाजों को बंद कर दिया ताकि कोई आत्मा बाहर न निकल सके। सरस्वती ने आगे बताया, मोहिनी, जिसे तुम संध्या कहते हो, अभी भी जीवित है।
वह पिछले 7 वर्षों से संजीवनी अस्पताल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। उस रात भवानी, जिसे तुमने दोस्त समझा था, वास्तव में कावेरी के कहने पर संध्या को मारने आया था। उसने जानबूझकर संध्या के सिर पर वार किया था ताकि वह मर जाए और तुम माया के हो जाओ। लेकिन संध्या उस समय जिंदा थी। बाद में भवानी ने तुम पर भी हमला किया और माया ने उसे वहीं मार डाला। माया ही तुम्हें अस्पताल लेकर गई थी। वीरा यह सब सुनकर हड़बड़ा गया। तभी उसका फोन बजा। माया का कॉल था। माया की आवाज में हंसी थी। हेलो वीर, मुझे पता चल गया है कि संध्या जिंदा है। और वह कहाँ है? संजीवनी हॉस्पिटल, रूम नंबर 7। तुम आ रहे हो या उसे जान से मार दूं? वीर घबराहट में संध्या को बचाने के लिए तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागा। सरस्वती ने कहा, वीर, मैं संध्या को कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन वीर ने बिना सुने ही बाइक स्टार्ट की और हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका फोन फिर से बजने लगा, लेकिन वह कॉल को नजरअंदाज करता रहा। 2-3 बार रिंग होने के बाद उसने बाइक साइड में रोक कर देखा कि यह फिर से माया का नंबर था। वीरेन ने जब मोबाइल कान से लगाया तो माया की ठंडी हंसी ने उसके रोंगटे खड़े कर दी। उसने तीखे शब्दों में कहा, वीरेन, क्या तुम अपनी संध्या को बचाना चाहते हो? उसकी आवाज सुनते ही वीरेन का दिल जोर से धड़कने लगा और वह बुरी तरह घबरा गया। वह माया के आगे गिड़गिड़ाने लगा, माया, जो भी तुम चाहोगी मैं वही करूंगा, सिर्फ संध्या को कुछ मत करना। माया की आवाज में धमकी थी। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, चुपचाप पहाड़ी वाले मंदिर पर आ जाओ। वीरेन ने हड़बड़ाते हुए पूछा, मंदिर क्यों? माया ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे राजा, तुमसे शादी करनी है ना। वीर जानता था कि यह लड़की उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन इस वक्त उसके पास संध्या को बचाने के लिए माया के साथ शादी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने कहा, ठीक है, संध्या को कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। वीरेन ने तुरंत अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त हार्दिक को फोन किया और उसे कहा, तुरंत संजीवनी हॉस्पिटल जाओ। दूसरी ओर संजीवनी हॉस्पिटल को माया के गुंडों ने पूरी तरह घेर लिया था। हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 7 में संध्या बेहोश पड़ी थी। माया ने अपने आदमियों को आदेश दिया था कि जैसे ही उसकी और वीरेन की शादी होगी, संध्या को जान से मार देना। हॉस्पिटल में स्टाफ, पेशेंट्स और उनके परिजन सभी एक कमरे में बंद थे, भय और आतंक से कांपते हुए। रूम नंबर 7 में डॉक्टर तिवारी, नर्स अरोमा और 5 खतरनाक गुंडे थे जिनके हाथों में मशीनगने थी। कुछ देर बाद हार्दिक वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पीछे से किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। हार्दिक ने घबराते हुए हाथ उठाए और पीछे मुड़कर देखा तो सामने नकाबपोश खड़ा था। वह गरजते हुए बोला, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? हार्दिक ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम हार्दिक है और मैं 7 नंबर वाली पेशेंट संध्या का भाई हूँ। वह गुंडा हार्दिक की कॉलर पकड़कर उसे रूम नंबर 7 में ले गया और वहां खड़े बाकी गुंडों से कहा, यह लड़का संध्या का भाई है, मिलने आया है? एक गुंडे ने हंसते हुए कहा, मिलने आया है? मिलने दो ना, वैसे भी आज उसकी बहन मरने वाली है। हार्दिक संध्या के बेड के पास बैठ गया और उसकी कोमा में पड़ी निष्क्रिय काया को देखा। उसने संध्या का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हार्दिक संध्या को नहीं जानता था, लेकिन वीर के कहने पर वह यहाँ आ गया था। संध्या की हालत ऐसी थी कि मानो वह एक गहरी नींद में थी, जिस नींद से लौटना शायद अब उसके बस में नहीं था। तभी हॉस्पिटल के गहरे सन्नाटे को चीरती हुई किसी की सुरीली आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंजने लगी। कमरे में उपस्थित सारे गुंडे उस आवाज से चौंक गए। बाहर पहरा दे रहे बाकी गुंडे भी आवाज सुनकर अंदर आ गए। एक गुंडे ने कहा, ये क्या हो रहा है? ये गाना कौन गा रहा है? तभी अचानक बेड पर गहरी नींद में सोई हुई संध्या की आंखें खुली। उसकी आंखों का रंग बदलकर पूरी तरह श्वेत हो गया और उसका शरीर झटके से उठा। संध्या एकाएक उठकर बेड पर बैठ गई। उसके बिखरे बाल मानो किसी अदृश्य हवा से झूल रहे हों और उसकी आंखें एकदम से श्वेत हो गईं, जैसे किसी दुष्ट आत्मा ने उसके शरीर को अपना बंदी बना लिया हो। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी गर्दन झुका ली और खामोशी से उसी मुद्रा में बैठी रही। हार्दिक ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की,
लेकिन डॉक्टर तिवारी ने उसे रोक लिया। डॉक्टर तिवारी, जो सामान्यतः भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, इस दृश्य को देखकर समझ गए कि संध्या के शरीर पर इस समय कोई शैतानी ताकत का कब्जा था। कमरे में मौजूद डॉक्टर, नर्स अरुमा और हार्दिक सभी इस भयावह दृश्य से स्तब्ध थे। हार्दिक ने धीरे धीरे संध्या के पास खड़े होकर अपनी नजरें डॉक्टर और नर्स पर डाली। नर्स अरुमा उसके चेहरे के इस डरावने हाव भाव से चीख पड़ी। हार्दिक ने डॉक्टर को दरवाजे की ओर इशारा किया, मानो बचने का एकमात्र रास्ता वहां से भाग निकलने में हो। डॉक्टर तिवारी ने तुरंत हार्दिक का संकेत समझा और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे नर्स अरोमा और फिर हार्दिक खुद। उनके पीछे गुंडों का हुजूम भी भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वे तीनों रूम नंबर 7 से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया और सभी गुंडे कमरे के भीतर फंस गए। कुछ ही क्षणों बाद कमरे के भीतर से डरावनी चीखें सुनाई दी। फिर एकाएक सब कुछ शांत हो गया। डॉक्टर तिवारी और नर्स ने हार्दिक के साथ मिलकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा भयानक था। सभी गुंडे, जिन्होंने बाकी स्टाफ और मरीजों को बंधक बनाया था, अब वहां नहीं थे। जब लोग अंदर झांके तो रूम नंबर 7 का दृश्य देखने योग्य था। सब कुछ पहले जैसा सामान्य दिखाई दे रहा था। संध्या अपने बेड पर सोई हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और 8 गुंडे एकाएक गायब हो चुके थे। ये कैसे संभव था? सभी अवाक थे ही अवाक। कमरे में ऐसा कुछ जरूर हुआ था जो मानव समझ से परे था, एक अदृश्य अलौकिक शक्ति का खेल। उसी समय शहर से दूर पहाड़ी पर देवों के देव महादेव का पुराना मंदिर स्थित था, जिसे स्थानीय लोग पहाड़ी वाले बाबा के नाम से जानते थे। उसी मंदिर में माया और वीर की शादी हो रही थी। केवल एक अंतिम फेरा बाकी था। तभी हार्दिक का फोन आया। वीर ने माया की ओर देखा और कहा, मुझे 1 मिनट बात करनी है, मेरे दोस्त का फोन है। माया ने उसकी बात को अनसुना कर आसानी से कह दिया, जाओ बात कर लो। उसे विश्वास था कि अब तक हॉस्पिटल में उसके भेजे गुंडों ने संध्या को खत्म कर दिया होगा। वीर जैसे ही मंदिर के बाहर आया और मोबाइल कान से लगाया, उसने घबराते हुए हार्दिक से पूछा, तू कहाँ है? संध्या तो ठीक है ना? हार्दिक ने शांत स्वर में कहा, रिलैक्स, भाभी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। हार्दिक की यह बात सुनकर वीर को थोड़ी राहत मिली। फिर हार्दिक ने विस्तार से बताया कि हॉस्पिटल के रूम नंबर 7 में क्या क्या हुआ। वीर ने कॉल समाप्त करते ही मन एक ठोस निर्णय लिया। अब यह शादी नहीं होगी। उसकी संध्या को अब माया से कोई खतरा नहीं था। वह माया से बोला, माया, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गरजते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? वीर ने आसमान की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, हाँ, मैं शादी नहीं करूंगा। माया की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और तभी एक तेज हवा का झोंका मंदिर के चारों ओर गूंज उठा। मंदिर के सारे घंटे एक साथ बजने लगे। उनकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए और चारों ओर एक घना अंधकार छा गया। वातावरण अचानक से भयानक और रहस्यमय हो गया, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उस पल को जकड़ लिया हो। यह गीत सुनते ही माया की आत्मा भय के अथाह सागर में डूबने लगी। उसकी भयभीत आंखों को देख वीर समझ गया कि सरस्वती आ चुकी है और अब कावेरी यानी माया का अंत निकट है। इस गीत के प्रत्येक शब्द ने माया के अंदर अतीत की सारी काली छवियों को सजीव कर दिया, जैसे किसी दुःस्वप्न की गूंज हो। उसी क्षण हवा में लाल 60 पारंपरिक जोड़ों में एक आत्मा प्रकट हुई। उसके खुले बाल हवा में लहराते हुए, श्वेत तधकती आंखें प्रतिशोध से भरी हुई थी। वह आत्मा माया की ओर गुस्से में देख रही थी। उसकी आंखों से प्रतिशोध की ज्वाला फूट रही थी, मानो वह माया को उसी पल राख कर देगी। ये वही सरस्वती थी जिसे पिछले जन्म में कावेरी यानी माया ने वीर से अलग कर दिया था। माया ने अपने स्वार्थ में न जाने कितनों की जान ले ली थी और आज सरस्वती का प्रतिशोध उसे न्याय दिलाने आया था। माया की आंखों के सामने सरस्वती का यह क्रोधित रूप देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह जानती थी कि आज वह सरस्वती के हाथों मारी जाएगी। माया धीरे धीरे डर के मारे पीछे हटने लगी, जैसे वह बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सरस्वती का क्रोध उसे जीवित नहीं छोड़ने वाला था।
वह हवा में तैरती हुई माया की ओर बढ़ी, लेकिन शिव के पवित्र मंदिर की चौखट ने उसे रोक लिया। जैसे ही सरस्वती ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, मानो एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने बार बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे एक झटका लगा और वह पीछे हटने पर मजबूर हो गई। अंततः क्रोध से भरी हुई वह आत्मा अदृश्य हो गई। माया ने हंसते हुए कहा, देखा, मुझे कोई नहीं मार सकता। उसके ठहाके मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठे, लेकिन वीर ने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, नहीं, मेरी सरस्वती हार नहीं सकती। इस कावेरी का अंत तो निश्चित है। वीर ने मंदिर से बाहर कदम रखते ही सरस्वती को पुकारा, सरस्वती, कहाँ हो तुम? माया भी उसके पीछे पीछे मंदिर से बाहर आ गई और कहने लगी, वीर, अब वह वापस नहीं आएगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि मंदिर से बाहर निकलते ही उसने अपनी मौत को न्योता दे दिया था। सरस्वती की आत्मा अब भी उसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी और जल्द ही उसकी वापसी का संकेत मिल गया। अचानक वातावरण में फिर से भय का साया छा गया, जैसे प्रकृति ने खुद सरस्वती की वापसी की घोषणा कर दी हो। माया डर से मंदिर की ओर भागी, लेकिन इससे पहले कि वह मंदिर के अंदर प्रवेश कर सके, एक अदृश्य हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। अब उसका भगवान भी उसे बचाने नहीं आ सकता था। सरस्वती की आत्मा फिर से उसके सामने प्रकट हुई और इस बार उसका क्रोध माया को निगलने के लिए तत्पर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, कावेरी, तेरी वजह से न जाने कितनी निर्दोष जाने गई है। आज तेरा अंत निश्चित है। सरस्वती ने एक हाथ से माया का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। माया, जिसने कभी सोचा नहीं था कि वह इस दिन का सामना करेगी, अब अपने जीवन की भीख मांगने लगी। उसने घुटनों पर गिरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहन हूं। लेकिन उसकी आवाज सरस्वती के भयानक ठहाकों में खो गई, जो चारों ओर गूंजने लगे, मानो यह अंत का शंखनाद हो। उसने अपने आप को बचाने के लिए कहा था, क्या तुम्हें लगता है कि कावेरी ने तुम्हें मारा था? परंतु सच कुछ और था। उस मोहिनी के कारण तुम मरी थी, सरस्वती। कावेरी ने दृढ़ता से कहा, मैंने ही उसे उस कमरे में बंद किया था। लेकिन उसकी सफाई पर सरस्वती का ध्यान कहीं और था, मानो उसकी आत्मा सुनने को तैयार ही न हो। कुछ पलों बाद वातावरण में एक घना काला धुआं फैलने लगा। वहां क्या हो रहा था, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। चारों ओर सिर्फ सरस्वती की भयावह हंसी और माया की पीड़ा से भरी कराहें गूंज रही थी। यह सब हवा में तैरते हुए किसी अपशगुन की भांति प्रतिध्वनित हो रहा था। कुछ क्षण बीतते ही जैसे सब सामान्य हो गया। वीर ने जब वहां देखा तो न सरस्वती की आत्मा थी, न माया की उपस्थिति और न ही माया का मृत शरीर। वीर तुरंत अपनी बाइक पर बैठा और संजीवनी अस्पताल की ओर तेजी से भागा। जैसे ही वह अस्पताल के दूसरे माले के कमरे नंबर 7 में पहुंचा, उसके कदमों में थम सा गया। उसकी संध्या होश में थी। वह अपने बिस्तर पर बैठी मासूमियत से उसे देख रही थी। वीर भागकर संध्या के पास गया और उसे इस तरह गले से लगाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। संध्या की वह सरल मुस्कान मासूमियत से पूछ रही थी, वीरेन, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वीर ने माफी मांगते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने संध्या का हाथ पकड़ते हुए वादा किया, मैं तुम्हें कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसने संध्या के माथे पर हल्के से चूमा और कहा, यह मेरा वादा है। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सरस्वती की आत्मा भी वहां कहीं ऊपर से दोनों के मिलन को देखकर प्रसन्न हो रही हो। उसने वीर को उसकी संध्या से पुनः मिला दिया था। शायद सरस्वती यह जानती थी कि मोहिनी भी वीर से प्रेम करती थी। अगर वह चाहती तो कावेरी की तरह मोहिनी भी वीर का प्यार छीन सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने प्रेम के लिए उसने अपनी दोस्ती को सर्वोपरि रखा और अपने प्यार का बलिदान कर दिया। यही तो प्रेम का सच्चा अर्थ होता है, त्याग। जाते जाते सरस्वती ने वीर से एक वादा लिया, मुझसे वादा करो कि तुम मेरी दोस्त मोहिनी का हमेशा ख्याल रखोगे। वीर ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया और कहा, यह मेरा वादा है। सरस्वती ने अपना आशीर्वाद देकर वीर और संध्या को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब वीर उस गीत को सुनता है, उसे महसूस होता है कि सरस्वती कहीं उसके आसपास ही है, जैसे उसकी मीठी आवाज में वही पुराना गीत गुनगुना रही हो।
दोस्तों, अगर यह पुनर्जन्म की प्रेम कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक तेली अपनी जीवन संगिनी के साथ रहता था। उनका पुश्तैनी काम था कोल्हू से तेल निकालना, उसे बेचना और इसी से अपनी रोजी रोटी चलाना। श्याम और उसकी पत्नी का विवाह हुए कई बरस हो गए थे। पूरे 8 साल बीत चुके थे, मगर उनकी सोनी गोद में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। श्याम के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पति पत्नी दोनों ही भगवान भोलेनाथ के पक्के भक्त थे। वे पूरी लगन और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते और नियमित रूप से मंदिर जाते थे। जब तेली और उसकी पत्नी मंदिर जाते थे तो गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर मुंह बनाते और कई तो ताने भी कसते। इन बातों से तेली की पत्नी का मन छोटा हो जाता और वह उदास हो जाती थी। तब श्याम घर आकर अपनी पत्नी को समझाता, देखो हमारी प्यारी, हमें दूसरों की बातों पर कान नहीं देना चाहिए। लोगों का तो काम ही है दूसरों के जीवन में नुक्स निकालना, कमियां ढूंढना। इसलिए तुम बस भगवान की भक्ति पर ध्यान दो। देखना, एक दिन भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। श्याम अपनी पत्नी को अक्सर यह भी कहता कि जैसे गली में कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है। कुत्तों के भौंकने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही हमें भी इन बातों से बेफिक्र रहना चाहिए। उसकी पत्नी अब अपने पति की बात मानती, पूजा पाठ करती, घर के सारे काम निपटाती और फिर कोल्हू पर बैठकर तेल निकालती। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। तेल बेचकर जो भी कमाई होती उसी से उनका घर गृहस्थी चलती थी। अब तेली और उसकी पत्नी का यह नियम बन गया था कि वे रोज सुबह मंदिर जाते, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते और पूजा करते। तेली की पत्नी सुबह जल्दी उठ जाती, पूरे आंगन में झाड़ू लगाती, नहा धोकर मंदिर जाती, तुलसी को जल देती, सूर्य नारायण को अर्घ्य देती और आटे की लोई बनाकर गाय को खिलाती, क्योंकि वह बहुत ही धार्मिक और सेवाभावी महिला थी। चिड़ियों के लिए भी दाना डालती, उसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि तेली की पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने का समय भी जल्द ही पूरा हुआ और उसके गर्भ से 2 जुड़वा कन्याओं ने जन्म लिया। दोनों बेटियां इतनी सुंदर थी कि तेली और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तेली की पत्नी के माथे पर लगा बांझपन का कलंक अब मिट चुका था। उनके घर में लक्ष्मी के रूप में 2 प्यारी कन्याएं आई थी। तेली और उसकी पत्नी ने मिलकर अपनी बेटियों का नाम जमुना और कालिंदी रखा। दोनों बहनें इतनी खूबसूरत थी कि अपनी माँ के आंचल में वे ऐसे पलने लगी जैसे 2 नन्हे फूल। पिता भी अपनी पुत्रियों को देखकर फूले नहीं समाते थे। दोनों माता पिता बहुत खुश थे और खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उन्हें ज्यादा की चाह नहीं थी। जो मिलता था उसी में वे संतोष करते थे। मगर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय तो अपनी करवट बदलता ही है। ऐसा ही अचानक एक दिन तेली की पत्नी बीमार पड़ गई। तेली ने कई वैद्यों से उसका इलाज करवाया, पर उसकी पत्नी ने अब चारपाई पकड़ ली थी। किसी भी दवाई से उसे आराम नहीं मिल रहा था। तेली अब बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी बेटियां अभी सिर्फ 3 साल की छोटी छोटी बच्चियां थी। तेली पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे दोनों बच्चियों को भी संभालना था और बीमार पत्नी की सेवा भी करनी थी। ये सब देखकर तेली की पत्नी मन ही मन बहुत दुखी होती कि उसके पति को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। यही गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा और एक दिन तेली की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब तेली के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वह बच्चियों को संभाले या तेल निकाले। अगर वह बच्चियों को साथ लेकर कोल्हू पर बैठकर तेल निकाल भी लेता तो तेल बेचने जाए तो बच्चियों को किसके भरोसे छोड़े। अब गांव के लोग कहने लगे, भाई श्यामू, तू अपना दूसरा विवाह कर ले। श्यामू के मन में भी अब दूसरे विवाह की इच्छा जागने लगी थी, क्योंकि वह भी मन ही मन चाहता था कि उसकी दूसरी शादी हो जाए। श्यामू की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से वह 30 साल का होगा। पहले के जमाने में शादियां जल्दी हो जाती थी, इसलिए अब भी श्यामू जवान ही था। रिश्तेदारों ने भी कहा, श्यामू, तेरा फैसला सही है। उम्र बहुत लंबी होती है, ऐसे समय कैसे कटेगा? लड़कियों को भी माँ की जरूरत है।
अब तेली ने अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों की सलाह मानकर दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी घर में आ गई, मगर वह जमुना और कालिंदी को पसंद नहीं करती थी। वह छोटी छोटी जमुना और कालिंदी से घर के सारे काम करवाती। तेली को शुरू शुरू में अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। उसकी दूसरी पत्नी तेली के सामने दोनों बेटियों से ऐसा प्यार दिखाती जैसे वह उनसे कितना स्नेह करती है। जब तेली तेल बेचने जाता तो उसकी पत्नी जमुना और कालिंदी से सारे काम करवाती। जमुना और कालिंदी अपने छोटे छोटे हाथों से काम करती। अगर कोई काम बिगड़ जाता तो तेली की दूसरी पत्नी यानी उनकी सौतेली माँ उनकी खूब पिटाई करती। दोनों बेटियां डरी सहमी रहती। जब उनका पिता प्यार से उनसे पूछता तो वे बस एक ही बात कहती, पिताजी हमारी माँ कहाँ है? तब तेली अपनी बेटियों से कहता, बेटी यही तुम्हारी माँ है। तब छोटी सी जमुना और कालिंदी दोनों बहनें कहती, लेकिन पिताजी हमारी अपनी माँ कहाँ है जो हमें प्यार करती थी? तब तेली कहता, बेटी तुम्हारी माँ भगवान के घर चली गई है, अब वह भगवान के पास है। तब तेली की छोटी छोटी बेटियां कहती, तो फिर हम अपनी माँ को कैसे वापस लाएंगे? तब तेली उनका मन रखने के लिए कहता, भगवान की पूजा करो, भगवान तुम्हारी माँ वापस लौटा देंगे। अब दोनों बहनों के मन पर अपने पिता की बात बैठ गई थी। वैसे भी माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं। कालिंदी और जमुना की माँ बहुत पूजा पाठ किया करती थी, तो उनके गुण भी उनकी बेटियों में आ गए थे। अब धीरे धीरे समय बीता। कालिंदी और जमुना अब 6 साल की हो गई थी। वे छोटे छोटे कदम भरती हुई मंदिर जाती, छोटा सा लोटा जल का लेती, भोलेनाथ का जलाभिषेक करती और घर आ जाती। ये देखकर उनकी सौतेली माँ जल भूनकर रह जाती, लेकिन श्यामू के आगे कुछ नहीं बोलती थी। अब धीरे धीरे उसने अपने पति को अपने काबू में करना सीख लिया था, क्योंकि औरत का त्रिया चरित्र तो कोई जानता ही नहीं है। अब उसने भी यही चाल चली। वह चारपाई पर पड़ी रहती कि मेरी तबीयत खराब है, तो कालिंदी और जमुना दोनों को काम करना पड़ता, क्योंकि यह उनकी मजबूरी थी। अब श्यामू को भी यह डर बैठ गया था कि पहली पत्नी तो चली गई थी, कहीं दूसरी भी न चली जाए। अब जो श्यामू की पत्नी कहती वही श्यामू कहने लगा। धीरे धीरे श्यामू तेली का मन अपनी दोनों बेटियों से हट गया। अब तो घर में सिर्फ उसकी पत्नी का राज्य था। जैसा वह कहती वैसा ही होता। श्यामू आंखों देखी देखकर भी चुप रह जाता। उसका अपनी बेटियों से मोह भंग हो चुका था, क्योंकि उसे तो यह चिंता सताने लगी थी कि अगर पत्नी मर गई तो फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। कालिंदी और जमुना 12 साल की हो गई थी। जब कालिंदी और जमुना 12 वर्ष की हुई, तब तेली की पत्नी कहने लगी, देखो जी, अब हमारी उम्र बढ़ रही है, आप कब तक यह काम करोगे? आप कोल्हू पर बैठकर तेल निकालते हो, तो दोनों बेटियों को कहो ये तेल बेचकर आया करेंगी। अब जो उनकी सौतेली माँ थी, वह दोनों बेटियों को एक घड़े में तेल भरकर उनके सिर पर रख देती और कहती कि दोनों बहनें जाओ और इस तेल को बेच कर आओ और सारे पैसे मुझे दो। अगर जरा सा भी तेल बच गया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। अब दोनों बहनें तेल बेचने जाती। जो तेल बिक जाता वह तो ठीक था, लेकिन जो बच जाता तो वे क्या करती? किसी को जबरदस्ती तो बेच नहीं सकती थी। इसलिए एक दिन जो तेल बचा तो उन्होंने सोचा, क्यों ना महादेव के मंदिर चले और महादेव को तेल लगाए, क्योंकि कितने लोग तो खाली जल का लोटा लाते हैं और महादेव पर ढाल देते हैं। उन्हें तेल तो कोई नहीं लगाता, स्नान कराने के बाद तो तेल भी लगाना चाहिए ना। दोनों बहनें जाती और महादेव के तेल से अच्छे से मालिश करके और भाग आती, क्योंकि बचपना था, वे क्या जानती थी। अब उन्होंने यह नियम ले लिया, जब भी तेल बच जाता महादेव पर चढ़ाकर आ जाती। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो पैसे होते माँ को दे देती, जो कम होते तो माँ से मार खानी पड़ती। कई बार उनकी सौतेली माँ उन्हें भोजन भी नहीं देती थी। अगर वे भोजन करने बैठती तो कई बार उनके हाथों से छीन लेती थी। बेचारी दोनों बहनें बड़ी दुखी, क्या कर सकती, वे माता थी। पिता ने भी मुंह मोड़ लिया था। दोनों बड़ी दुखी थी। दोनों बहनें एक दिन तेल बेचने जा रही थी, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कहीं पर शिव चर्चा चल रही थी। अब दोनों बहनें चर्चा में बैठ गई तो वहां की कथा, कहानी, भजन सुनने में उन्हें असीम आनंद आया और वे तेल बेचना ही भूल गई। सुबह से शाम हो गई।
अब तेल कहाँ बेचने जाए? लड़की जात है, अंधेरा गिरने को है। दोनों बहनें मंदिर के पास खड़ी होकर रोने लगी कि आज तो मार लगेगी बहुत तगड़ी वाली, सुबह की भूखी प्यासी है। महादेव और माता पार्वती उसी समय वहां से निकलकर जा रहे थे। जब दोनों बेटियों का रोना उन्होंने सुना तो माता पार्वती बोली, हे महादेव, कोई दुखिया रो रहा है, कोई बच्ची है। महादेव कहने लगे, हे पार्वती, संसार सागर है, कोई दुखी है, कोई सुखी है। माता पार्वती तो ममता की मूर्ति है। वह कहने लगी, नहीं महादेव, आप जाइए, पहले देखिए कि कौन दुखिया रो रही है। अब महादेव जी जो गए, क्योंकि पार्वती की जिद के आगे तो उन्हें झुकना ही पड़ा। तो जानते तो सब थे, क्योंकि लीला है महादेव की। तो वह जाकर देखते हैं, दोनों बहनें रो रही हैं। पार्वती जी कहने लगी, महादेव इनसे पूछिए। तो दोनों कहती है कि महादेव जो एक बूढ़े बाबा का भेष बनाकर गए थे, और कहने लगी। माता पार्वती भी बुढ़िया बनकर पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। महादेव जाकर कहने लगे कि बेटी क्यों रो रही हो? तो दोनों बेटियों ने रो रो कर अपनी कहानी बताई कि आज हम तेल चढ़ाने जा रहे थे, तो इतना तेल तो मंदिर में भी नहीं चढ़ा सकते, घड़ा भरा हुआ है। आज हमारी माता हमें बहुत मारेगी, खाना भी नहीं देगी। यही सोच सोच कर हम रो रहे हैं। आज तो डंडे से पिटाई करेगी, पूरा शरीर सुजाकर रख देगी। अब महादेव जी को उन बच्चियों पर दया आ गई। महादेव जी ने उनका सारा तेल खरीद लिया और बोले, कितना पैसा हुआ? वे बोली, 50। अब 50 महादेव जी ने उन्हें 100 का नोट दिया। बोले, बेटी खुश होकर घर जाओ। अब दोनों बेटियां खुश थी, दोनों घर गई। सौतेली माँ बोली, तेल बेच आए? वे बोली, हाँ, आज तो हमारा सारा तेल बिक गया, और रुपये 100 माँ के हाथ पर रख दिए। लेकिन दोनों बहनें कथा कहानी सुनकर, शिव चर्चा सुनकर बड़ी प्रसन्न थी। भोले के प्रति उनकी जो भक्ति भावना जागृत हो रही थी। अब वे दोनों अगले सोमवार का इंतजार करने लगी। एक एक करके दिन बीतने लगे। इतवार की रात को दोनों बहनों को नींद नहीं आई। कहने लगी कि सुबह जल्दी चलना है, चर्चा सुनेंगे। दोनों बहनें सुबह जल्दी उठी, खाना बनाया, घर का काम निपटाया और बोली, माँ जल्दी जाएंगी तो जल्दी तेल बेच देंगे, नहीं तो ग्राहक चले जाते हैं। सौतेली माँ भी खुश हो गई और उन्हें जाने दिया। दोनों बहनें गई तो देखा मंदिर के पास चर्चा हो रही है। काफी भीड़ लगी हुई है। कोई कहानी सुना रहा है, कोई कथा सुना रहा, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, सब सुना रहे थे। अब दोनों बहनों की बारी आई। उन्होंने भी अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। सब लोग उनकी कहानी सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें लोगों को जो उन लड़कियों से बड़ी हमदर्दी हो गई। सब लोग उनकी सहायता करने के लिए उठे, उनका तेल खरीद लिया। अब वे दोनों चल दी तो बाहर उन्होंने एक बूढ़े बाबा को देखा जो कि महादेव थे। पिछले सोमवार को भी उन्हें मिले थे। बूढ़े बाबा को देखकर दोनों कहने लगी, अरे बाबा, आप तो वही हो जो हमें हमारा तेल खरीदा था। तो बाबा बोले, हाँ बिटिया, मैं वही हूँ। तो बोले, बिटिया कहाँ से आ रही हो, आज तेल बेच दिया? हाँ बाबा, आज तो कथा में सब लोगों ने हमारी आप बीती सुनी तो सबने हमारा तेल खरीद लिया। बाबा बोले, खुश रहो बच्चों। बोली, बाबा। लेकिन बाबा बोले, अब तुमने कथा में क्या सुना? तो वह बताने लगी, हमें कथा सुनना बड़ा अच्छा लगा। भोले बाबा के बारे में जाना कि कथा सुनने का कितना पुण्य मिलता है, सारे पाप कट जाते हैं, मन मांगी मुराद पूरी होती है। बाबा बोले, तो बेटा तुम भी अपने घर जाकर कथा कराओ। बोली, बाबा मन तो बहुत है कथा कराने का, लेकिन सौतेली माँ है और पिताजी कुछ कहते नहीं, उल्टा हमें ही डांटते हैं। अगर कुछ हो गया तो हमें बहुत मारेगी माँ हमारी, हमें कथा नहीं कराने देगी। तब भोले बाबा बोले, तुम चिंता न करो, तुम मेरी कथा कराओ और यह लो रुपये 200। तुम इनसे प्रसाद, फूल माला जो भी लाना है सब सामान खरीद लेना। दोनों बहनें खुशी खुशी चल दी। सोमवार का इंतजार करने लगी। सोमवार आ गया। सोमवार को कहने लगी, माँ हम जो अपने घर कथा कराना चाहते हैं। अब सौतेली माँ तो यह सुनकर भड़क उठी। जरूर इन्होंने तेल में से पैसे बचाए होंगे, नहीं तो इनके पास सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। सौतेली माँ ने तलाशी ली। जो भोले बाबा ने पैसे दिए सारे छीन लिए। बोली, तो मुझसे ही जो चालाकी करती हो, पैसे बचाती हो, तुम्हें अभी कथा कराती हूँ।
ये कहकर दो दो डंडे लगा दिए दोनों बहनों में। दोनों रोने सुबकने लगी, कहने लगी, माँ आप पैसे ले लो, हम जो ऐसे ही कथा करा लेंगे। अब सौतेली माँ ने चिढ़कर कहा कि जाओ बाहर आंगन में जो करना है करो। अब दोनों बहनें खुश हो गई। कालिंदी जो बगीचे में गई, फूल माला, फूल तोड़ने, भांग धतूरा जो भी था तोड़ लाई। फल के 2 अमरूद भी तोड़ लाई, क्योंकि गांव में तो फल के पौधे होते हैं, तो तोड़ लाई। क्योंकि पैसे तो माँ ने छीन लिए, इसलिए बादाम, मिश्री, सुपारी ये चीज तो नहीं ला पाई प्रसाद के लिए। आज जो जमुना थी वह घर घर बुलावा देने चली गई कि आज हमारे यहाँ कथा है। अब दोनों बहनें कथा करने के लिए बैठ गई। आंगन भर गया, काफी लोग आए कथा सुनने के लिए। भोले बाबा की महिमा थी। अब भोले बाबा भी एक ब्राह्मण का रूप धरकर कथा सुनाने आ गए। अब तो कालिंदी और जमुना बहुत खुश थी कि पंडित जी भी आ गए कथा सुनाने के लिए। उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की। कथा प्रारंभ हुई। जब स्वयं भोलेनाथ कथा सुनाएंगे तो अमृत ही बरसेगा। अब तो वह कहने लगी, बाबा जब चढ़ाने की बात आई, हमारे पास तो यह 2 अमरूद है, ये भांग धतूरा हम बगीचे से तोड़ लाए हैं। अब तो भोले बाबा बने पंडित जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मेरा जो लालो इसमें सब फल फूल है, तुम चढ़ाओ। और परात में जैसे उन्होंने मखाने, मेवा निकालकर प्रसाद बनाया। क्या देखती है, कई मन प्रसाद हो गया। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे, अरे कालिंदी और जमुना ने कितनी प्रसादी चढ़ाई है। सब लोगों में भर भर कर प्रसाद बांटा गया। अब जब भोले बाबा कथा सुनाकर जाने लगे, तब दोनों बहनें कहने लगी कि पंडित जी आप भी प्रसाद ले जाओ। और कहने लगे, भोले बाबा हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी प्रसाद दो। जैसे ही वो भोले बाबा के झोले में डालने लगी, तो भोले बाबा के झोले में एक महादेव की मूर्ति रखी हुई थी। दोनों बहनों ने वह मूर्ति देखी तो कहने लगी, बाबा आपके झोले में तो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, देखो कितनी लाओ, हम इसी की पूजा कर देते हैं। अब भोले बाबा थोड़े सकपका गए, क्योंकि अब तो वह कैसे मना करे। वो बोले, कुछ बहाना बनाकर, ठीक है तुम मूर्ति को इतने प्रसाद चढ़ाओ, पूजा करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर भोले बाबा वहां से चले गए। अब क्या होता है कि दोनों बहनें जैसे ही भोले बाबा की पूजा करने लगी, फूल, प्रसाद, भांग, धतूरा चढ़ाने लगी। लेकिन दोनों इतनी बड़ी तो थी नहीं कि ज्ञान हो जाए। अभी 16-17 साल की अल्हड़ लड़कियां थीं। अब दोनों ने क्या किया, कहने लगी, ले भोले बाबा प्रसाद खाओ। अब मूर्ति कहां से प्रसाद खाएगी। दोनों बैठ गई, जब तक आप प्रसाद नहीं खाओगे हम भी प्रसाद नहीं खाएंगे। अब तो भोले बाबा को मूर्ति से जो प्रकट होना पड़ा, छोटे से बच्चे बन गए। बच्चे बन गए तो कह रही, तुम तो थोड़ा प्रसाद खाते हो, छोटे बच्चे हो। थोड़ा और बड़े हो गए, थोड़ा और बड़े हो गए। ऐसे करके भोले बाबा 15-16 साल के लड़के बन गए। अब तो दोनों बहनें बड़ी खुश हुई। उन्हें खूब प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाया तो अब भोले बाबा जो अपने विराट रूप में आ गए, प्रसाद खिलाती गई प्रसन्नता से, और दोनों बहनों को दर्शन दिए और बोले कि वो जमुना से और कालिंदी से कि मैं तुम दोनों की सेवा भावना और तुम्हारे सच्चे हृदय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। दोनों बहनें कहने लगी, प्रभु मांगना क्या है, एक बेटी को क्या चाहिए, एक माँ चाहिए। हमारी माँ हमें लौटा दो प्रभु, अपने माँ के बिना हम बहुत ही दुख पा रहे हैं। भगवान जी बोले, बेटा तुम कुछ भी मांगो, लेकिन जो उस लोक में चला गया उसे तो वापस नहीं भेजा जा सकता। लेकिन दोनों बहनें जिद करके बैठ गईं कि हे प्रभु, आपने वचन दिया है कि जो भी मांगोगे आप पूरा करेंगे, अब अपना वरदान पूरा करो। अब भोले बाबा को उनकी बात माननी पड़ी। उनकी माँ को स्वर्ग से बुलाना पड़ा। अब तो दोनों बहनें अपनी माँ को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और दूसरा वरदान मांगने के लिए जब भोले बाबा ने कहा, तो दोनों बहनें कहने लगी, हे प्रभु, अब हम शादी के योग्य हो गए हैं। सौतेली माँ हमारा विवाह नहीं करना चाहती। पिता को हमारी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं है हमारी सौतेली माँ न जाने हमारा कैसा घर बसाए। अब भगवान भोलेनाथ बोले कि तुम्हारा विवाह राजघराने में होगा। राजकुमार के साथ तुम्हारा जीवन, शेष जीवन जो भी है, सब खुशियों से भरा होगा। इतना कहकर भोले बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
अब दोनों बहनें अगले दिन जो मंदिर में गई, बड़ी ही मधुर आवाज में भजन गा रही थी। बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी। तभी उस नगर के राज्य के जो राजा था, उसके 2 राजकुमार थे। दोनों घोड़े पर सवार होकर अपने नगर का जायजा ले रहे थे, कहीं कोई परेशान तो नहीं है। जब उन्होंने मंदिर के पास इतनी भीड़ लगी देखी, तो वह भी जानने को उत्सुक हुए कि आखिर यहाँ क्या मामला है जो इतनी भीड़ लगी हुई है। दोनों राजकुमार मंदिर के पास गए तो देखा 2 सुंदर कन्याएं बड़ी ही सुरीली आवाज में भोले के भजन गा रही हैं। दोनों राजकुमार दोनों बहनों पर मोहित हो गए। अब दोनों उनका इंतजार करने लगे। भजन चर्चा समाप्त हुई। दोनों बहनें प्रसाद लेकर अपने घर जाने लगी तो दोनों राजकुमार भी उनके पीछे पीछे चल दिए और जाकर देखा कि अरे ये किस घर खानदान की है। देखने तो जाकर पता चला कि यह तो तेली जो श्यामू है उसकी पुत्री है। अब दोनों राजकुमार उनके घर गए और उनसे कहा कि हमें तुम्हारी पुत्रियां पसंद है, इसलिए हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। तेली कहने लगा, नहीं, मैं अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि तेली की जो दूसरी बीवी थी, कालिंदी और जमुना की सौतेली माँ थी, उनकी अभी तक अपनी कोई औलाद नहीं हुई थी। तो तेली कहने लगा, अगर मैंने इनका विवाह कर दिया तो मेरा घर का खर्च कैसे चलेगा, मेरा तेल कौन बेचेगा, क्योंकि मैं तो अब मेरी उम्र बढ़ रही है और कोल्हू पर मुझे बैठना पड़ता है। यह सुनकर दोनों राजकुमार ने एक थैली सोने की अशर्फिया उस तेली को दे दी और कहा कि अपनी बेटियों की शादी की तैयारी करे। राजा भी अपने राजकुमारों की बात सुनकर, ऐसी संस्कारवान और गुणवान लड़कियों के बारे में सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब राजकुमारों की दोनों बहनों से शादी हो गई। दोनों बहनें जो रानी बनकर राजमहल में आ गई। अब तो दोनों के दिन बड़े चैन से बीतने लगे। अपनी माँ को भी वह अपने साथ रखने लगी थी, क्योंकि उनकी माँ भी अब अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी कि उसकी लड़कियों के साथ उसके पति ने ऐसा व्यवहार किया। अब वे उनके दिन सुख से बीतने लगे। उधर तेली और जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उनके घर फांका पड़ने लगा। कहते हैं ना कि बेटियां अपने नसीब का लेकर आती हैं, और यही था कि जब तक बेटियां थी तो तेली के घर में कभी भी फांका नहीं पड़ा था, और बेटियों के जाते ही जैसे उसके घर से रौनक चली गई। घर में फांका पड़ गया। अब दोनों भूखा मरने लगे। गली गली भीख मांगकर खाने लगे। बहुत से लोग उन्हें भीख देते, बहुत से दुत्कार देते। दोनों अब अपनी जिंदगी के अपने किए हुए कर्मों की सजा भोगने लगे। सब लोगों को उनकी सच्चाई पता चल गई थी कि सौतेली माँ अपनी बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करती थी, कितना उन्हें दुखी करती थी। यही सब सोचकर लोग उनसे घृणा करने लगे। कभी कभी किसी को दया आ जाती तो कोई 1-2 रोटी उन्हें पकड़ा भी देता, लेकिन दूर से। अब उनकी हालत बड़ी खराब थी। उधर दोनों बहनें बड़े सुख से थी, कोई उनके जीवन में कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, बेटियां तो बेटियां होती हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी बुरा हो, लेकिन फिर भी मायके से जुड़ी होती है। अब जो कालिंदी और जो जमुना थी, उनको जब अपने सौतेली माता और पिता के बारे में पता चला तो उनका मन तो जो दया से भर उठा, करुणा से भर उठा। चाहे कुछ भी था तो उनका बाप, चाहे सौतेली माँ थी तो माँ, चाहे उसने उनके साथ कुछ भी बुरा किया। अब दोनों बहनें जब वह भीख मांगते घूम रहे थे, कपड़े फटे हुए थे, बिल्कुल भिखारियों जैसी हालत थी, तो दोनों बहनों ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए अपने पिता की हालत देखकर और सौतेली माँ की। लेकिन कहते हैं ना, सबको अपने कर्मों का फल तो मिलता है। अब वे दोनों बहनें अपने सौतेली माँ को और अपने पिता को अपने राजमहल ले गई। वहां पर उनकी अच्छे से देखभाल की। राज वैद्य को बुलाकर उनका अच्छे से इलाज कराया। लेकिन कहते हैं, देर सही, लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यही हाल जमुना और कालिंदी की माँ के साथ हुआ, जो सौतेली माँ थी। अब उसके कर्म भोगने का समय आ गया था। उसे जो कोढ़ की बीमारी हो चुकी थी। कालिंदी और जमुना ने उनके इलाज में, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन दिन पर दिन बढ़ते हुए कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। वह अपनी बीमारी से बड़ी परेशान थी। अब उसे पश्चाताप होने लगा था कि कैसे उन कन्याओं का उसने दिल दुखाया था। आज उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। अब वह भगवान से दिन रात प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मुझे मृत्यु दे दे, लेकिन ऐसी इस जीवन से मुझे छुटकारा दे। लेकिन जो कालिंदी और जमुना
भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। वह रोज मंदिर जाती, शिवलिंग पर जो जल चढ़ाती उसे अपनी माँ के, सौतेली माँ के लिए लाती और उसको उसे जल में डालकर स्नान कराती और थोड़ा उसे पिलाती, जिससे उसकी माँ का कोढ़, जो अब इतना दुखदाई नहीं था, लेकिन अब उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा होता। उसकी नजर अपनी बेटियों से मिल नहीं पाती थी। वह इसी सदमे में रहती थी कि उसने कितना बुरा उन बेटियों के साथ किया। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और इसी गम ने धीरे धीरे उसकी बीमारी तो ठीक हो गई, उनकी सेवा भावना से और भगवान भोलेनाथ के चमत्कारी जल से। लेकिन वह अब यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जो उसने किया वह बिल्कुल ठीक नहीं किया था। यही गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और एक दिन वह परलोक सिधार गई और जमुना और कालिंदी ने अपनी माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया था। हे भोलेनाथ, जैसे आपने जमुना और कालिंदी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसा फल जो उनकी सौतेली माँ को मिला, ऐसा फल भगवान किसी को न दे। तो दोस्तों, यह थी जमुना और कालिंदी की कहानी, जो हमें सिखाती है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है और नेक दिल से की गई सेवा कभी बेकार नहीं जाती। जीवन में भले ही कितने भी मुश्किलें आ जाएं, सच्चाई और भगवान पर भरोसा हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं। इस कहानी ने हमें ये भी सिखाया कि अपनों के प्रति दया और क्षमा का भाव रखना कितना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।